नमस्कार स्टूडेंट। आज आपको बेटा मैं बताने जा रहा हूँ रुक जाना नहीं का। ठीक है, रुक जाना नहीं का जो कि आज अपन ग्रामर में आपको कंप्लीट कराऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में क्या कराऊंगा, ग्रामर बताऊंगा आज आपको मैं। और ग्रामर जो रहेगी पूरी की पूरी सिलेक्टेड ग्रामर रहेगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, इससे ज़्यादा बाहर ग्रामर आपकी आएगी नहीं, मैं पहले क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, आज थोड़ी की तबीयत ठीक नहीं, पर लेकिन आपसे मैंने बोल दिया है कि भैया आपसे क्लास लेना है तो फिर आप क्लास लेना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहेगा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मैं डाल दूँगा, पर लाइव क्लास देखने में कुछ अलग ही मज़ा होता है, ये पहले ही क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरी मतलब ये मान लीजिए आज A to Z आपकी पूरी ग्रामर की क्लास रहेगी, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं। और पेपर में आप खुद देखना कि वो मुझे बताना, जब एग्ज़ाम हो जाए इंग्लिश का आपका ग्रामर का, तो मुझे बताना कि यार जो मैंने बताया है कि उसी टाइप से आया है कि नहीं आया है। क्योंकि अपने ग्रामर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो पहली चीज़ अपन जो ग्रामर में आज फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कि पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं। पेपर के द्वारा भी मैं आपको बता दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछता है। उसके बाद डूएस्ट डायरेक्ट भी करेंगे अपन। ठीक है, क्या करेंगे, डूएस्ट डायरेक्ट भी करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास में पूरी ग्रामर के साथ ही रहेगी, और बाद में इसको आपको नोट डाउन भी जरूर करना है। ठीक है, तो नोट डाउन जरूर करना है। नोट डाउन से आपके एक नोट्स बन जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, एक कंप्लीट आपके क्या हो जाएंगे, नोट्स बनेंगे आपके। और मैं पेपर भी जरूर बताऊंगा आपको कि पेपर भी किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आया सभी को समझ में कि नहीं आया। चलो, क्लास करने के लिए सारे स्टूडेंट अपने जो भी रहे पहले शेयर कर देना, लास्ट तक क्लास में आपको बने रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ, 101% आपके पेपर में पूछता ही पूछता है। तो पहला टॉपिक आपसे पूछेगा कि क्या है। पहला टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए एन द। दिमाग में रखना क्या है पहला टॉपिक, ए एन द, जिसमें कि मैं बता दे रहा हूँ। अब आपको दिमाग में चल रहा है इनका यूज़ कैसे करें। तो पहली चीज़ तो हमेशा याद रखना, द का जो यूज़ मैं बता रहा हूँ, द या जो रहेगा, एक तो पहली चीज़ महान, कोई भी चीज़ रहेगी वो महान रहेगी, और वो पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में वो एक होना चाहिए। याद रखना क्या बताया मैंने, पहली चीज़ आपको दा का दिमाग में रखो। आपको बस देखो क्या दिमाग में रखना, वही मेन मेन फैक्ट ही मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ दिमाग में क्या रखोगे, दा का उपयोग कहाँ करोगे, दा का यूज़ हमेशा कहाँ करोगे, जो पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो एक ही वस्तु, उसके दूसरा कोई सा भी नहीं होना, वो एक ही होना चाहिए, और बहुत कीमती चीज होनी चाहिए। दा का महान चीज में अपन इसका यूज करते हैं, दा का। ठीक है, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, बहुत अच्छी क्लास रहेगी आज की। और मैं तो खुद बोल रहा हूँ ग्रामर इससे बाहर आपकी जाएगी नहीं। ठीक है, एंजल गुर्जर, ठीक है ना। नहीं, अभी मैंने स्टार्टिंग अभी जस्ट किया ही है। जय श्री राम मेरा भाई, जय श्री राम। ठीक है, चलो, तो आपका भी जिन जिन का एग्जाम अभी होने वाला है तो पहले मुझे बता दीजिए, तो मैं आराम आराम से एक्सप्लेन करते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं पहली चीज़ स्टार्टिंग ही करी है। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाई। जिन जिन का इंग्लिश का है पेपर, बहुत बेनिफिट करेगा इंग्लिश का, वो फाइनल पेपर हो किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 12th क्लास पे भी हो तो 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। पहली चीज़ आज की क्लास, किसी भी क्लास के हो आप, 12th क्लास के हो चाहे 10th क्लास के हो, अभी आपका रिसेंट में जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला उनके लिए बहुत बेनिफिट करेगी ये ग्रामर की पूरी क्लास। ठीक है, और फिर आप मेरे को बताना कि पेपर में बकायदा जो मैंने बताया है कि आया कि नहीं आया, क्योंकि वीडियो को मैं डिलीट नहीं, पहली चीज वीडियो को मैं कभी भी डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में जब हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक से चाहे किसी भी बोर्ड से हो, ए एन द, जो कि आपका आता ही आता है। क्या बताया मैंने, ए एन द जो है आता ही आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि दा का यूज बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख लेना यार, दा का यूज कहाँ करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। दा का जो भी पहली चीज पूरे विश्व में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए, उसी का उपयोग करा जाता है दा में, याद रखना। और पूरे विश्व में क्या होना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड की आप बात कर लो, वो एक ही उसके दूसरा होना चाहिए, वहां अपन क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। फिर बात करते हैं एन के यूज। एन कहाँ लगेगा, याद रखना, एन हमेशा याद रखने 5 वर्ड याद कर लेना जिसको बोवेल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, बोवेल बोला जाता है। जैसे कि एन का यूज हमेशा याद रखना, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर बताया मैंने, पहला कौन सा है, ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, फिर ओ, फिर यू।
इनसे अगर कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द अगर स्टार्ट होता है किसी से, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनसे स्टार्ट होता है तो उसके आगे हमेशा एन लगाना। लेकिन एक फैक्ट माइंड में बिठाना, इसमें साउंड बहुत मैटर करता है, याद रखना। साउंड का मतलब जो अपन बोलते हैं और लिखते हैं, लिखने में वही आना चाहिए, बोलने में तो अलग आता पर लिखने में, याद रखना। क्या एक फैक्ट याद रखना कि साउंड भी इसमें बहुत मैटर करता है, कि साउंड भी आपको याद रखना। और डिग्री, जितने भी शॉर्ट में अगर नाम आते हैं डिग्री वाले, तो उसमें हमेशा क्या लगाओगे, एन लगाओगे। तो क्या बताया मैंने, एन का उपयोग हमेशा, पहले 5 वर्ड याद रख लेना। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों के आगे हमेशा आपको एन लगाना है। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, मैं कुछ सॉल्यूशन भी इसके और क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। उनके आगे अगर मान लो आपके आगे लग जाता है स्टार्टिंग लेटर फिल इन द ब्लैंक्स में, ए, ई, आई, ओ, यू इनसे स्टार्ट होता है, तो उनके आगे हमेशा एन लगाना है। शॉर्ट में जितनी भी डिग्री आती है, जैसे एम ए आ जाए, एस डी ओ आ जाए, उसमें हमेशा आपको एन लगाना है। अब बात आ रही है कि हमें पता है कि टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके पास, 26 होते हैं। उस 26 में से मैंने कितने माइनस कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 मैंने माइनस कर दिया, तो कितने बचेंगे बेटा, 21 बचेंगे। अब इन 21 से जो भी लेटर स्टार्ट होगा, जो भी वर्ड स्टार्ट या शब्द स्टार्ट होगा, उसके आगे हमेशा आपको ए लगाना है। ये आपको दिमाग में रखना है। क्या 3 फैक्ट बताए, पहला फैक्ट बताया है दा का बताया है। तो दा कहाँ लगाओगे बेटा, जो भी पूरे ब्रह्मांड में पूरा सभी जगह पे एक होना चाहिए, वो उसके दूसरा कोई होना नहीं चाहिए। एन का उपयोग बताया मैंने, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अगर लेटर आते हैं, इनसे स्टार्ट होता है कोई भी शब्द, उसके आगे हमेशा एन लगाना है। लेकिन उसका उच्चारण उच्चारण भी हमेशा सेम होना चाहिए, और उच्चारण करते टाइम वो वाला वर्ड जो रहेगा इन्हीं से स्टार्ट होना चाहिए। फिर उसका जितने भी डिग्री या शॉर्ट में नाम आते हैं, उनके आगे भी हमेशा क्या लगाओगे आप एन ही लगाओगे। ये, और ए का यूज तो पता है कि इन 5 को माइनस कर दिया, कितने बचे, 21। 21 से जो भी स्टार्ट होता है, जैसे बी से स्टार्ट होगा, B2 आपका जेड होगा, इनके आगे हमेशा क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे। चलो अब प्रैक्टिस के द्वारा मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो जैसे कि लिखा है पहला क्वेश्चन, क्या लिखा है कि माय ब्रदर इज, ये लिखा है ब्लैंक एस ड्यू। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको उच्चारण करना या मीनिंग निकालना नहीं आता है, आप तो ये देखिए जो ब्लैंक लगा है उसके आगे वाला पोर्शन, तो क्या लिखा है, S D O। क्या बोला, SDO। मैंने बोला कि जितने भी शॉर्ट में नाम आते हैं, उनके आगे हमेशा क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे। क्या लगाओगे, एन। अगर इसकी जगह पे आपको लिख देता है MA, ठीक है, या इसके आगे लिख देता MLA, तो इन सभी के आगे आपको क्या लगाना है, बिना सोचे समझे एन लगा के आना है। क्या लगा के आओगे, एन लगा के आना है। अब बात करते हैं, जैसे ये वाला सेकंड वाला समझो। अब बात आ रही है साउंड की। देखो क्या लिखा, ही इज। देखो मीनिंग निकालने से कोई मतलब नहीं, आपको मीनिंग नहीं भी निकालना है तो मत, मैं तो कह रहा हूँ मत निकालो। आप तो क्या करो, ये ब्लैंक लिखा, ब्लैंक से जो पहला लेटर आता है उस पर ध्यान दो, इस पर लिखा। अब देखो बेटा, अब जैसे ये लिखा है, ये स्टार्ट काय से हो रहा है, एच से। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे, किससे पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ओनेस्ट पढ़ते हैं। ये एच साइलेंट होता है इसमें, ये भी ध्यान रखना पड़े। इसको पढ़ते हैं अपन ओ से, तो ओ क्या लिखा है, ओनेस्ट। क्या है, ओ नेस्ट, ओनेस्ट। अब दिमाग में रखना, क्या बताया मैंने, A, E, I, O, U, इनके आगे से जो भी अक्षर, अगर वर्ड जो स्टार्ट होता है उसके आगे हमेशा एन लगते हैं। तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। लेकिन साउंड उच्चारण करते टाइम आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो इसको अपन एच से नहीं पढ़ते, एच हमारा साइलेंट होता है, तो ओ से पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं अपन, ओनेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ओनेस्ट। तो इसलिए याद रखना, इस पे क्या आएगा, एन आएगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बता दी कि एन का उपयोग 2 तरीके से होता है। पहला, A, E, I, O, U इनसे स्टार्ट होता है तो एन लगाएंगे। डिग्री जितने भी होता है उसके आगे हमेशा एन लगाना है। और अगर उच्चारण करते टाइम आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगला आता है, देखो अगला वाला है थर्ड वाला, बुक इस ब्लैंक, रामायण। अब बताइए, रामायण पूरे विश्व में एक ही है, ये हमारा एक महान ग्रंथ है हमारा, याद रखना। ये क्या है, रामायण पूरी एक है। तो इसके आगे बिना सोचे समझे आपको द लगाना था, तो क्या आ जाएगा, द रामायण हो जाएगा। अब आता है बनारस इस ब्लैंक होली। अब देखो, अब बताओ, होली लिखा है तो भाई होली को तो होली ऐसे ही लिखेंगे। तो ये तो एच से ही स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से। तो मैंने क्या बता, अब इसको देखो, उच्चारण करते टाइम भी एच ही आ रहा है, लिखते टाइम भी एच ही आ रहा है, तो इसलिए इस पे क्या आएगा,
ए आएगा, याद रखना, क्योंकि एच जो होता है वो हमारा 21 में से जो 20 वाला वन बचा है, 21 जो वर्ड बचे हैं, अक्षर बचे हैं, उनमें हमारा क्या आता है, ए आता है। तो इसलिए मैंने इस पे क्या लगा दिया, ए लगा दिया। आया सबको समझ में? तो ए एन दा तो मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ 101% आपके एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी क्लासेस के बच्चे हो। ए एन दा आएगा ही आएगा। अब इसका जो सेकंड टॉपिक अब मैं बता रहा हूँ आपका, ये वाला क्या बता रहा हूँ, सेकंड टॉपिक है अब इसका। तो यहाँ तक बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं बेटा? आप लोगों को ये चीज़ आप क्लियर करते चलना, तो मेरे को आपको बताने में भी दिक्कत आती है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नोट डाउन जरूर करना, ये चीज़ ध्यान रखना सारे के सारे। अगला टॉपिक है मैनी और क्या है, मच। क्या बताया, मैनी और मच। सिंपल तरीके से याद रखना, क्या बता रहा हूँ, मैनी का उपयोग या मैनी का यूज अपन कहाँ करेंगे, जिसको हम गिन सकते। गिनने का मतलब काउंटेबल, गिनने का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, ठीक है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसके आगे मैनी लगाओगे। मच का उपयोग कहाँ करोगे, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल में अपन इसका उपयोग करते हैं, अनकाउंटेबल। याद रहेगा ना, क्या बताया मैंने, मेनी का उपयोग कहाँ करोगे, मेनी जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में मतलब किसका यूज करोगे, मच का। या जिसको गिन सकते हैं मेनी लगेगा, जिसको नहीं गिन सकते मच लगेगा। सिंपल तरीका से, सिंपल तरीके से आप ये समझें। तो पहला है यू हैव ब्लैंक, क्या लिखा है, गोल्ड। अब आपका खुद का दिमाग लगाना, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। क्या सोने को आप गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते भैया। तो इसलिए याद रखना, हम इसको गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल होता है। इसलिए इस पे अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे आएगा आपका मच आएगा, ठीक है? और निगेटिव सेंटेंस में भी हमेशा याद रखना, जहाँ अगर नॉट वाली कंडीशन भी आती है, अगर सेंटेंस में नोट लगा है, तब भी आप क्या लगाओगे, आप मच ही लगाओगे, ठीक है? नॉट वाली कंडीशन में भी आप क्या लगाओगे, मच लगाओगे। तो ये लिखा है आपका, यू डिड नॉट मेक ब्लैंक टी। भाई चाय जो है, टी, आप खुद का दिमाग लगाइए, चाहे टी को अपन गिन पाएंगे क्या, नहीं गिन पाएंगे भाई। टी को नहीं गिन तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो अनकाउंटेबल में क्या आता है, मच आएगा, ठीक है? इसके कुछ अगर बुक वगैरह, तो बुक को हम गिन सकते हैं। बुक और पेपर की अगर बात करें, बुक में हमेशा गिन सकते हैं, पर पेपर को गिनने में टाइम लगेगा, इसलिए उसमें आपका मच आएगा। तो क्या समझ गया, सेकंड टॉपिक में क्या समझे, मच और मैनी, जिसमें कि मैंने आपको बताया है, ठीक है? मच और मैनी बताया। मैनी का उपयोग कहाँ यूज़ कहाँ करोगे, गिन सकते हैं, और मच का उपयोग अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। सेंटेंस ही आपका बता देगा। और पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, जैसे ये ब्लैंक लगा है, ब्लैंक के जो अक्षर ये वाला है, उसी पे आप ध्यान देना है। वैसे ही अगर ए इन द की बात करूँ, तो उसमें भी पूरा सेंटेंस के मीनिंग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मीनिंग नहीं आ रही है। आप तो ये देखिए, इधर साइड के जो ब्लैंक लगा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके आगे वाला पोर्शन देखिए, बस खत्म, ठीक है? फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका, अगला आता है बेटा आपका सेंस और फोर। याद रखना, ये रहा तुम्हारा, ठीक है? तो सेंस और फोर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये सब सिलेक्टेड टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में आपसे पूछता ही पूछता है। तो सेंस और फोर का मैं आपको पहले चीज़ बता दे रहा हूँ, कहाँ इनका यूज़ करेंगे। तो सेंस का याद रखना है, निश्चित समय की अगर बात करते हैं, जो निश्चित समय का मतलब होता है जो फिक्स रहता है, याद रखना। अगर फिक्स वाली कंडीशन की बात करता है तो हमेशा सिंस लगाना है। जैसे निश्चित समय या 1998 या 2000, मॉर्निंग इवनिंग, ये फिक्स होता है। अगर सेंटेंस में कहीं मॉर्निंग दिख जाए, इवनिंग दिख जाए, तो हमेशा क्या लगाओगे, आप सिंस लगाओगे। फोर का उपयोग कहाँ करोगे, यूज़ कहाँ करोगे, अनिश्चित की बात करेंगे, जो कि आपका रहेगा अनफिक्स की अपन बात करते हैं। कहाँ यूज़ करोगे, अनफिक्स में। जैसे समय के लिए हावर मतलब 7 डे 3 डेज, मतलब अब इसमें हावर्स की बात कर रहा है कि यार वो कौन से घंटे से काम कर रहा है, पता है क्या, नहीं। 7 डे का मतलब आपको नहीं पता भाई, कौन से 7 दिन से वो काम कर रहा है, हमें नहीं मालूम। तो अब सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस इसमें दिया है, इसका आंसर आप मुझे बताना, क्या लिखा है। पहला सेंटेंस रीड करना, मैं तो कह रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक देखना, और उसके यहाँ वाला वर्ड देखो बस। फिल इन ब्लैंक देखो इसके ये वाला, क्योंकि भाई अपने को इतना टाइम नहीं रहता कि आप उसकी एक एक चीज़ मीनिंग निकालो। अपनी इंग्लिश भी इतनी स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात, नहीं हो तो भैया इसके लिए ऐसा कर सकते हो। क्या है, द स्टूडेंट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 3 डेज। अब 3 डेज की बात कर रहा है कि वो कौन से 3 दिन से बीमार है। क्या वो 3 दिन पता है आपको, नहीं मालूम। तो हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए इस पे क्या लगाओगे आप, फोर लगाओगे। बताइए बच्चे लोग, आया समझ में कि नहीं है? अब बात कर रहे हैं ब्लैंक 1960
ही हैज़ बीन लिविंग मतलब वो 1960 से रह रहा है। 1960 जो है 1960 जो है एक फिक्स है, याद रखना ये क्या है आपके पास एक फिक्स है, तो इसलिए इस पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आए, ठीक है। अब आता है तुम्हारा अगला टॉपिक, अमंग और बिटवीन। सब टॉपिक सिलेक्टेड ही हैं भैया आज की क्लास में, बिटवीन और अमंग की बात कर रहा हूँ। तो बिटवीन हमेशा याद रखना, बिटवीन कहाँ लगाओगे, जब दो व्यक्ति के बीच में अगर बात चल रही है या दो व्यक्ति की बात हो रही है तो हमेशा क्या लगाओगे आप, बिटवीन। दो लोगों की बात चल रही है, याद रखना क्या बताया मैंने, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं या दो लोग दिख रहे हैं या दो लोग उसमें सेंटेंस में बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हमेशा आप क्या लगाओगे, बिटवीन लगाओगे। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। क्या लगाओगे अपन, बिटवीन लगाओगे। उसके बाद अमंग का उपयोग याद रखना, दो से ज्यादा की व्यक्ति की बात हुई, अमंग का यूज कहाँ करोगे, दो से ज्यादा। तो पहला सेंटेंस है आपका, ही इज सिटिंग हैज फ्रेंड। देखो ब्लैंक देखा, यहाँ देखना फ्रेंड की बात करी। अब बताओ तुम्हारा इसमें बोला है दोस्त, बोल रहा कौन से दोस्त है पता है क्या, नहीं मालूम, दो से ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमंग आ जाएगा। आया सभी को समझ में। फिर बात करता है डिस्ट्रीब्यूट द मनी ब्लैंक राम एंड मोहन। ये आपको क्या करना है, राम एंड मोहन, तो दो लोग की बात, एक राम की बात हो रही है एक मोहन की, दो लोग की जब बात होती है तो क्या आता है आपका, बिटवीन आता है। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है, जब दो लोग की बात करें तो क्या आएगा आपका, बिटवीन आएगा, ठीक है। अब आता है आपका सम और एनी। सम और एनी का बता दे रहा हूँ, सम और एनी का मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। सम का यूज़ कहाँ करेंगे, एनी का यूज़ कहाँ करेंगे। पहली चीज़ फैक्टर बता दे रहा हूँ, सम का उपयोग हो, सम का जो मीनिंग आती है कुछ आता है, सम का जब मीनिंग निकालेंगे तो क्या होता है कुछ, एनी का मीनिंग निकालेंगे तो क्या होता है कोई। तो सम का हमेशा माइंड में कहाँ लगाओगे, सकारात्मक वाक्य या वर्ब में एस लगाना चाहिए। पॉजिटिव की बात करेगा, पॉजिटिव आपका सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और उसमें वर्ब में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। इसमें सीधा सीधा सिंपल समझिए, एनी का मतलब होता है कोई, नकारात्मक का मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब नहीं, नेगेटिव जो आपका बात करता है, ठीक है। चलो अब पहला इसमें दे रहा है आपका, हमेशा याद रखो जब पहली की बात करते हैं तो पहला लिखा हुआ है प्लीज गिव मी वाटर। आप लोग खुद अपना दिमाग लगाइए, ब्लैंक लगाया वाटर लिखा, आप खुद बताइए कि सम आएगा कि एनी आएगा। अब देखो एनी तो अपन लगा नहीं सकते क्योंकि नॉट नहीं लगा है, नॉट नहीं है भैया, सम लगाएंगे। सम मतलब होता है कुछ, तो प्लीज भी मुझे कुछ पानी या थोड़ा पानी, कुछ या थोड़ा एक ही बात होती है, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे बेटा, अपन सम लगाएंगे, ठीक है। नॉट भी नहीं है, नॉट भी हो तो मैं आपको एनी लगा देता है इसमें। अब आता अगला, आई डोंट लिखा है, जो डोंट का मतलब इसको आप ब्रेक करोगे तो डू नॉट होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट होता है। तो इसमें आएगा डू नॉट हैव मनी, तो इसमें क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो क्या लगाओगे आप, एनी लगाओगे। तो ये माइंड में बिठा लेना। तो अभी तक मैंने आपको देखो क्या क्या टॉपिक कवर करा दी, वो आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। देखो ए एंड द बता दिया, मच मैनी बता दिया, सिंस फॉर बता दिया, ठीक है। उसके बाद बिटवीन अमंग बता दिया और सम एनी बताया, ये आपको मैंने बता दिया, ये आपके माइंड में बिठा लेना। फिर कुछ और प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा आज की क्लास में, तो आप भी बोलोगे भैया ऐसी क्लास हमने नहीं देखी है, आप भी खुद बताओगे ये प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ। और प्रैक्टिस सेट में याद रखना जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में पूछे पहले ही मैं क्लियर कर, ये मत सोचना कि एग्जाम में आपसे नहीं पूछे। हर एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखे, चाहे लास्ट ईयर के 2 साल या 3 साल के पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आपसे पूछा ही पूछा है। चलो आया सबको समझ में कि नहीं आया। फिर इन द ब्लैंक के साथ आपको डुएस डायरेक्ट भी बताऊंगा 4 से 5, और वो 5 के 5 ही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और अभी याद रखना कल की क्लास भी मैं आपको याद रखना लाइव क्लास ही ले रहा हूँ साइंस की, जिसमें कि 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, याद रखना। कल भी लाइव क्लास रहेगी, 3 नंबर 4 नंबर वाले साइंस की रहेगी क्वेश्चन, क्या क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली चीज, चलो पहला है इसमें, और फैक्ट भी आपको बताते जाऊंगा कि ये वाला इसमें डज आ रहा है तो क्यों आ रहा है वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लेना। तो पहला लिखा है इसमें मोहन, ये ब्लैंक हीज वर्क। तो पहली चीज समझना, इसमें ऑप्शन में बोला है कि डू आएगा कि डज आएगा, क्या पूछा है कि डू आएगा कि डज आएगा। तो पहले हम समझते हैं कि डज कहाँ लगेगा, ये लिखा है डज। तो देखो अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है ही से, सी से स्टार्ट होता है,
या इट लिखा है या नेम लिखा है, ये अगर आते हैं कौन कौन, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, और या एक वचन की बात कर रहा है, एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर, एक वचन का मतलब क्या होता है सिंगुलर, तो उन सब में आप बिना सोचे समझे क्या लगा के आना है, डज लगाना है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? क्या बताया मैंने कि अगर ही, सी, इट और किसी का नाम अगर आता है और वो एक वचन अगर होता है, सिंगुलर होता है, तो उसमें हमेशा आपको डज लगाना है। फिर अगर बात करते हैं आई, यू, वी, दे, क्या क्या बताया, आई, यू, वी, दे, और हमेशा इसमें क्या आएगा, बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल, तो इसमें याद रखना है क्या आता है, डू आता है। क्या आता है, डू आता है। माइंड में बिठा लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप वीडियो को देख लेना, अवेलेबल करवा दूंगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। एक फैक्ट माइंड में बिठा लेना, एक नोट डाउन करके एक फैक्ट हमेशा माइंड में रखना है। क्या बोला मैंने, ही, सी, इट, क्या बोला है, ही, सी, इट, नेम में अगर क्या लिखा, एस या यस वर्ब के साथ लगेगा, लेकिन अगर ही, सी, इट अगर आता है तो आप वर्ब चेक कर लेना, तो उसमें आता है। तो अब मैं तो कह रहा ये भी माइंड में रखो, क्या माइंड में रखो कि डस कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है, डस कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा। डस का क्या बताया, ही, सी, इट, नेम, तो डस लगेगा। आई, यू, वी, दे क्या लगेगा, और बहुवचन होना चाहिए तो डू लगेगा। तो देखो किसकी बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है। मोहन किस में आ रहा है, नाम में आ रहा है, तो क्या लगाया भैया इसमें, डस। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़ में, क्योंकि आपको तो शॉर्ट में याद रखना है यार भैया। अब टाइम गया पूरी डेफिनेशन वगैरह में, तो ऐसे इसी तरीके से पढ़ा जाता है। अब आता है फिर से, क्या लिखा मैंने, रवि, ये लिखा है ब्लैंक, टेल आ लाई, तो रवि क्या है, नाम, रवि क्या है भैया, नाम है। तो मैंने क्या बताया, किसी का नाम आता है तो क्या लगेगा, डस, तो इसलिए डस आया। अब आता है आई, ये लिखा है ब्लैंक, माई होमवर्क, आई ब्लैंक माई होमवर्क, होमवर्क। अब आता है आई, तो आई कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। आई किस में आता है, डू में, तो इसलिए क्या आ रहा है, डू आएगा। बताइए आया कि नहीं आया? तो बेटा नोट डाउन जरूर कर लेना इन सब चीज़ को, पूरे सिलेक्टेड ही बता रहा हूँ। तो इसमें आपको डस और डू दिमाग में रखना, डस कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा। डस क्या बताया, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम आता है और वो सिंगुलर होना चाहिए, वो डस लगेगा। आई, यू, वी, दे या बहुवचन हो तो उसमें आपको डू लगेगा। ये आपको माइंड में रखना। तो इसके मैंने देखो एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ये आपका 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आया हुआ पेपर में था ये वाला, क्या क्वेश्चन आया था, आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे। आपसे पूछा कि सी आएगा कि सॉ आएगा, सी आएगा कि सॉ आएगा। ये वर्ब से क्वेश्चन याद रखना, किससे, एक क्वेश्चन आपको वर्ब से देखने को जरूर मिलेगा, ये इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। तो क्या लिखा है, आई सॉ, या लिखा आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे। तो देखो पहली चीज दिमाग में रखना आपको, क्या सी तो हमेशा अभी की बात करेगा तब आएगा, स्व मतलब पास्ट में चला गया, स्व का मतलब क्या होता है, वर्ब की आपकी सेकंड आएगा। सी, सा, सीन क्या होता है, सी, सा, और एक और आता है बर्बी आएगी, वो सीन होता है। क्या होता है, सी, सा, सीन। अगर तीनों पूछ दिया तो मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे इसमें तो पूछा सी आएगा कि सा आएगा। तो टाइगर यस्टरडे हमेशा याद रखना बीता हुए की बात का, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, तो इसलिए इसमें आएगा आपका सा आएगा। क्या आएगा, SAW, SAW, क्योंकि भाई बीता हुआ कल निकल चुका, तो वो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हमारी वर्ब कौन सी आएगी, सेकंड वाली आएगी, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, सा आएगा। अब आते हैं एंदा के भी क्वेश्चन आ गए। चलो भैया, क्या है, ही ईट एप्पल, 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 एप्पल। क्या बताया था मैंने, अगर A, E, I, O, U इनसे अगर कोई अक्षर स्टार्ट होता है तो क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे। एप्पल को हम एप्पल ही लिखे थे, एप्पल को हम एप्पल ही बोलते हैं और एप्पल ही लिखते हैं। तो लिखते टाइम भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उनका उच्चारण में किसी तरीके से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस पे क्या आएगा, आपका एन आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्या आएगा, एन आएगा। अगला जाइए, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ब्लैंक, ये आ गई सन की बात कर रहे हैं, सन मतलब सूरज। ये देखिए सन आया, क्या लगाना, A N द। जब आपकी स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि द कहाँ लगेगा, कोई महान चीज होना चाहिए पूरे विश्व में, वो एक ही होना चाहिए, उसके जैसा कोई होना नहीं चाहिए, तो उसमें क्या लगाएगा, आपका द आएगा। तो क्या आएगा, द सन राइज इन द ईस्ट हो जाएगा। आया। अब आते हैं इधर, क्या है अगला, ही गोस, ये लिखा है ब्लैंक स्कूल।
क्या आएगा, टू आएगा, आफ्टर आएगा इनटू, सीधा सीधा समझ लो गो के साथ हमेशा टू आता है, आपने सबने पढ़ा ही होगा। गो के साथ में क्या आता है, लेकिन यहाँ गोस ये आ गए आपकी, ऐसी है ये से लगाए, तो हमेशा आपको बिना समझे जब भी हमेशा क्या माइंड में रखना, अगर गो आता है तो गो के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, तो इसलिए आएगा इसका आंसर टू आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, टू आएगा। ये सब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, सारे क्वेश्चन के मैं आपको इम्पोर्टेंट और सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। द सन, ये लिखा है ब्लैंक इन द ईस्ट, क्या लिखा है, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट की बात कर रहा है। देखो पहले हमेशा वर्ब से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, वर्ब को हटाना सीखिए आप हमेशा। देखो जब पास्ट की बात करते, देखो यहाँ लिखा है राइज्ड, ईडी कहाँ लगता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगता है। अगर किसी वर्ब में ईडी लगा है तो वो होती है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में हमेशा सेंटेंस में हैज़ और हैव आया। क्या इस सेंटेंस में हैज़ और हैव की बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, तो इसलिए ये लास्ट वाला नहीं आएगा। फिर अगर एक वचन है और वर्ब में हमेशा एस ही है, तो सन कौन सा है हमारा, एक वचन है, सन एक ही है। क्या होता है, सन क्या होता है, एक ही, हमेशा क्या बताया, अगर एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ की बात हो रही है और उसमें हमेशा वर्ब में एस या ई एस आता ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइज। ये सही लिखा है। क्या क्या फैक्ट बताएं, अगर पहले हमेशा वर्ब को हटाना, जो आंसर दिए ना उसमें से वर्ब को हटाओगे, तो देखो क्या लिखा है, राइजेस, राइज, राइज्ड, तो ईडी कहाँ लगेगा, और अगर आपके सेंटेंस में हैज़ और हैव लगा है तो ये लगा देते, और अगर आपके सेंटेंस में एक वचन है तो आपका ये वाली आ जाएगी, तो खत्म क्वेश्चन, बस ऐसे ही माइंड में रखना है। चलो अगला एक और बता रहा, क्या है 7, इट वॉज पास्ट में चलेगा, वॉज क्या मतलब पास्ट में होगा, इट वॉज डार्क सो आई टुक अ, ये टच लिखा है विथ मी, ये टच लिखा है ना विथ मी, तो हमेशा माइंड में बिठा के रखो, क्या आएगा, टेक आएगा, क्या टुक आएगा, क्या कि टेकन आएगा। देखो टेक हमेशा प्रेजेंट की बात होती है, पहला टेक, टुक, टेकन वर्ब के तीन फॉर्म होती है, अगर टेक लिखा है तो मतलब प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। टुक हमेशा कहाँ लगेगा, वर्ब की मतलब पास्ट की बात करेगा तो वो हमेशा क्या होता है, सेकंड ही आएगा। टेकन में हमेशा देखो थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड से अगर आपको लास्ट वाला अगर आता है टेकन लिखा है, टेकन कब आएगा कि आपके सेंटेंस में हैज़ और हैव दिखना चाहिए, सेंटेंस में आपका विल और सेल दिखना चाहिए। उसके बाद ये हमेशा ध्यान रखना, ये पहचान है भैया, अगर ये दिखते हैं तो हमेशा आप क्या लगा देते टेकन, लेकिन लिखा क्या है आपका, वॉज लिखा, वॉज हमेशा कौन से में आता है, पास्ट में, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, टुक आएगा। ठीक है, आया सबको समझ में। अब आ जाइए इधर, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इसमें बोला है, तो देखो और का यूज़ हमेशा कहाँ करते हैं, या वाली कंडीशन में या अथवा वाली कंडीशन में। और का यूज़ कहाँ करोगे, या उसके बीच में या लगा है या अथवा लगा है। बट का यूज़ कहाँ करोगे, लेकिन और किंतु की बात करेगा। बट मतलब क्या होता है, लेकिन और किंतु, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। सो का यूज़ कहाँ करते हैं, इसलिए अब अगर मान लो मैं यहाँ पे बट रखेंगे तो वो तो जमेगा नहीं, सो, तो इसमें क्या है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। अगर आप क्या बोला है इसमें, अगर आप कठिन परिश्रम या आप पढ़ाई अच्छी करोगे, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड यू और यू विल फेल, समझ गए। अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो भैया आप तो पता है फेल होना ही होना है, इसमें आपको ऐसा याद रखना है सीधा सीधा, तो ये दिमाग में रखना है। फिर अगला आता है, क्या है, मिस्टर दास इज़ अ रिच पर्सन। क्या बोल रहा है, मिस्टर दास इज़ अ रिच पर्सन, ये लिखा है ब्लैंक नॉट हैप्पी। क्या आएगा, बट एंड और। अभी बट का यूज़ पड़ा, लेकिन और किंतु, पहला वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध करता है, बट का यूज़ किया जाता है। पहला वाक्य दूसरे, तो क्या लिखा, मिस्टर दास जो है एक रिच पर्सन है, ठीक है, लेकिन वो खुश नहीं है। अपन ये बोलेंगे भाई वो व्यक्ति जो है मिस्टर दास जो है एक अच्छा व्यक्ति, मतलब रिच पर्सन, अमीर व्यक्ति है, लेकिन उसका पैसा होने से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, लेकिन वो खुश नहीं है। इसमें आपको ये दिमाग में रखना है। सेंटेंस जितने भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ सब आए हुए क्वेश्चन है, और वर्ब में हमेशा क्वेश्चन हटाना सीखूँ। ठीक है, चलो अब आता है रवि इस, ये लिखा है ब्लैंक, फुटबॉल की बात कर रहा है, तो देखो क्या दिमाग में रखना है, इज एम आर क्या है, इज एम आर
में वर्ब में हमेशा क्या आता है, आईएनजी। ये कंटिन्यूअस की बात करता है। प्लेड हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्ले क्या होता है, एस या एस लगा होना चाहिए। तो भाई देखो ना, इज आ रहा है, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, क्या होता है, आईएनजी, आईएनजी लगता है। तो वर्ब में हमेशा आईएनजी देख लेना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्लेइंग हो जाएगा। क्या होगा, प्लेइंग। तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा इसमें, प्लेइंग हो जाएगा। तो इसमें आएगा आपका आंसर प्लेइंग। क्यों लगाया मैंने, इज लगा, क्योंकि यहाँ नोट रेड पेन से मेंशन किया है, इज एम आर में वर्ब में हमेशा क्या लगती है, आईएनजी लगता है। ठीक है। फिर अगला आइए 11th वाला। 11 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट द चिल्ड्रन। अभी स्टार्टिंग क्लास बता, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात कर रहा है। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। तो क्या हुआ, बिटवीन का यूज़ कहाँ करोगे, दो लोगों के बीच में हमेशा बिटवीन का यूज़ करना है। जैसे एक क्वेश्चन कराया था, राम एंड श्याम, मोहन एंड श्याम। अमंग का यूज़ होता बहुत सारे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, कौन से बच्चे नहीं मालूम, तो इसलिए इसमें क्या लगाओगे आप, अमंग आएगा। क्या आएगा इसका, अमंग आएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, ही हैज़ इन्वाइटेड देम, ही हैज़ इन्वाइटेड देम। फिर लिखा है ब्लैंक टू हिज ब्रदर, इनवाइटेड दैम टू हिज। देखो, हमेशा मैं इसलिए इस तरीके से लाया हूँ कि आपको सेंटेंस हटाना सीखना है। क्या सीखना है, सेंटेंस हटाना, मतलब जो ऑप्शन देंगे वो हटाना सीखो। देखो देम आएगा क्या, देयर आएगा क्या, देयर। तो देखो देयर का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर सेंटेंस में ब्रदर सिस्टर लिखा है, क्या बोला मैंने, अगर सेंटेंस में ब्रदर सिस्टर लिखा है तो हमेशा क्या करेंगे, देयर का यूज़ करोगे सेंटेंस में, याद रखना। इसमें ब्रदर वगैरह की बात नहीं हो रही। दे का यूज़ क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ स्थान पर होता है। सब्जेक्ट अगर बात करेगा तो उसमें आपका दे सब्जेक्ट की बात हो ही नहीं रही, तो इसलिए क्या आएगा इसमें, देम आएगा। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30, ही वॉज अपसेंट, ही वॉज सिक। बिकॉज मतलब क्योंकि, सो मतलब इसलिए, अंटिल का मतलब होता है तक। अब क्वेश्चन देखो, सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, सो मतलब इसलिए, अंटिल मतलब टे होता है। ही वॉज अपसेंट मतलब वो अपसेंट था, क्योंकि वो बुखार से, उसको बुखार था, याद रखें, क्योंकि उसको क्या था, बुखार था। क्योंकि मतलब उसको क्या था भैया, बुखार था। तो इसलिए ये याद रखना। ये डू एस डायरेक्ट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, याद रखना है। डू एस डायरेक्ट, सॉरी, फिर इन द ब्लैंक्स में डू एस डायरेक्ट भी करेंगे अपन, टेंशन ना लेना है। ठीक है। सब सिलेक्टेड ही क्वेश्चन सारे आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड करिए। ठीक है। क्योंकि आज मैंने पहले बोल दिया था कि अपन लाइव क्लास लेंगे इंग्लिश ग्रामर की, क्योंकि हर एग्ज़ाम वगैरह हम पूछते हैं तो वो लेना ज़रूरी है। और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि सब क्वेश्चन मैंने जितने भी लिए हैं आपके सिलेक्टेड ही हैं। ठीक है। क्योंकि सर्दी भी है, जमा, गला भी जमा, पर लेकिन क्लास हम कंटिन्यू आपको एग्ज़ाम में निकलवाऊंगा। ठीक है। और हमेशा चैनल को हमारा सब्सक्राइब भी करना। प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लेना डुग्गू कोचिंग सेंटर ऐप को, उससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको, क्या है कि सारे पेपर अवेलेबल मिल जाएं, कुछ कोर्स भी आप उसमें परचेस कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको जल्दी तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला। आई यूज टू, ये लिखा है इन द रिवर। तो देखो, वेन आई यंग, क्या लिखा, आई यूज टू, ये ब्लैंक है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक है। इन द रिवर वेन आई यंग, तो स्विंग आएगा कि स्विमिंग। तो स्विमिंग का मतलब बताया था, इसमें आईएनजी लग गया। अभी अपन ने पढ़ा आईएनजी किस पर्पस पे, किस कंडीशन पे लगता है आईएनजी हमेशा, इज, एम और आर। क्या क्या, तीन दिमाग में रखना, किस क्या क्या, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। अगर इज एम आर उबर में आईएनजी लगाए तो हमेशा ये स्विमिंग आता, तो इसमें आएगा क्या आपका, स्विंग। ये ऑप्शन से हटाना सीखना एग्जाम में, बस इतना ध्यान रखना। फिर आता अगला, द स्टूडेंट इन द ग्राउंड डेली। भाई ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट जो हो रहा है एक वचन है, एक वचन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर हो रहा है। ठीक है। ये सिंगुलर, सिंगुलर है। तो मैंने क्या बताया था, सिंगुलर आता तो, और सिंगुलर रहेगा तो उसमें वर्ब में क्या आती है, एस या ई एस आती है। अगर सिंगुलर है और उसमें हमेशा क्या आता है, एस या
ईएस आता है, ये आपके माइंड में बिठा के रखना है। तो इसलिए इसमें क्या आएगा आपका, प्लेस आएगा। ठीक है, ये सब नोट डाउन जरूर करना भैया ना। तो चलो एक और मैं बता दूँ, अब यहाँ से जो टॉपिक जो लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछे ही पूछे हैं, और प्रैक्टिस भी है इसके साथ, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी करा के लाया हूँ, प्रैक्टिस भी ज़रूर करना। देखो क्या लिखा, पहली चीज़ हमेशा माइंड में बैठा के रखना कि जब एबिलिटी की भाई ये आपके क्या रहेंगे, ये मॉडल्स हैं, याद रखना, मॉडल्स और ट्रिक के द्वारा लेकर आ रहा हूँ। एबिलिटी की अगर बात करेगा तो एबिलिटी में हमेशा कैन और कुड आता है। क्या आता है, कैन और कुड आएगा। कुड तो मतलब होता है पास्ट, सीधा सीधा समझना, कुड कहाँ लगेगा आपका, पास्ट में लगेगा, बस इतना याद रखना, कुड कहाँ लगेगा। और आपको पता होना चाहिए पास्ट की बात करेगा तो वॉज वेयर लगता है। ठीक है, तो क्या है, रवि, ये लिखा है ब्लैंक डू 50 पुश अप एट अ टाइम। रवि क्या करता है, 50 पुशअप लगा सकता है। तो क्या आएगा, कैन। समझ गया, क्या आएगा, कैन आएगा। अब आते हैं उसके बाद आगे और करो, फिर आता है रवि, ये लिखा है ब्लैंक डू 100 पुश अप व्हेन ही वाज इन द क्लास 10। इसमें आ रहा है जब वो क्लास 10th में था, रवि क्लास 10th में था, तब वो 100 पुशअप लगा लेता था, 100 पुशअप लगा लेता। तो किसकी बात हो रही है, पास्ट की। तो पास्ट में हमेशा क्या आता है, कुड आता है, याद रखना। कैन कहाँ लगाओगे, प्रेजेंट में बात करेगा। कुड कहाँ लगाओगे, जब पास्ट की बात करेगा। इतना आपको दिमाग में रखना। फिर अगला आता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, परमिशन की बात करते हैं। अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं, याद रखना क्या करते हैं, अगर हम परमिशन अगर लेते हैं तो परमिशन में आपको दो ही चीज़ माइंड में रखना, कैन और मे। क्या याद रखोगे, कैन और मे आपको याद रखना। तो क्या लिखा है, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रोंग, ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो क्या आएगा इसमें भैया, कैन ही आएगा। आप खुद समझना, प्रेजेंट की बात कर रहा है, कैन आएगा। और आई यू फ्रेंड वगैरह की बात करते हैं, उसमें हमेशा में आता था, अपन नहीं बोलते मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आपने स्कूल वगैरह में बोला ही होगा। ठीक है, मे आई ड्रिंक अ वाटर सर, ये तो सुना ही है आपने। तो क्या है, द स्टूडेंट सेड सर, यहाँ ब्लैंक है, आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। तो क्या आएगा, मे आएगा। क्या आएगा आपका, मे आएगा। आया सबको समझ में, द स्टूडेंट सेड सर, तो क्या आएगा, मे आई ड्रिंक अ वाटर। फिर उसके बाद अगला थर्ड आता है, हमेशा थर्ड में क्या है, थर्ड टॉपिक इसका क्या है, एडवाइस। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। सलाह में हमेशा आता है तुम्हारा चाहिए, और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। जब भी हम किसी से सलाह लेंगे या एडवाइस लेंगे तो उसमें आपको दिमाग में रखना है, क्या लगाओगे आप, जब सलाह और एडवाइस की बात करेगा तो उसमें हमेशा क्या आएगा, चाहिए। अब इसमें लिखा है वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। आपको क्या बोलते हैं, या ऐसा के साथ आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। नहीं, करना चाहिए तुम्हें, कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसलिए आप सलाह, कोई अगर कोई नॉर्मल की बात करेगा तो आपको क्या आता है, शुड आएगा। ठीक है, अब आता है अगला, इसमें आता है ये वाला फोर्थ वाली आपकी जो मॉडल से एक आता है ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व। क्या होता है, दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। जब भी जिम्मेदारी की बात करेगा तो हमेशा उसमें आपको मस्ट लगाना है। क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे। तो क्या है, वी वर्क हार्ड, मतलब ये हमारा दायित्व है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, करना है। याद रखना भाई, सभी का है, सभी का क्या है, दायित्व है। दायित्व में क्या लगेगा, मस्ट, मस्ट लगेगा। आया समझ। अब कुछ इसमें अपन फिलिंग द ब्लैंक देख लेते हैं। चलो क्या है पहला, ये ब्लैंक लगा हुआ है, आई टेक यू पेन। कैन आएगा कि मे आएगा, कैन कि मे। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं, ये हम किसी से क्या कर रहे हैं अपन, ये इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं भाई किसी से, तो क्या आएगा, कैन आएगा। सकना भाई, क्या मुझे तुम पेन दे सकते हो, ऐसा आ रहा है। परमिशन नहीं ले रहा कि भाई मैं अंदर आ रहा हूँ, ये मैं अंदर पेन लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा, कैन आएगा। हमेशा क्या मे का उपयोग कहाँ यूज़ करोगे, सर की बात करेगा, मैडम की बात करेगा, स्कूल की बात करेगा, या फ्रेंड की बात करेगा, उसमें हमेशा मे लगाओगे। तो आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर हो जाएगा। ठीक है, अगला है वी ओबे द रूल ऑफ द रोड। हमें क्या होता है,
जो रोड के रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करना ही चाहिए, हमारा ये क्या है, दायित्व है, याद रखना। थर्ड वाले में क्या पूछ रहा है, वो दायित्व है। अबे भैया हमारा दायित्व है कि हमें रोड का जो रूल है वो फॉलो करना ही चाहिए, मस्ट, मतलब जोर देके बोल रहा हूँ, करना ही चाहिए आपको, दायित्व है हमारा। अगला है द स्टूडेंट सेड, ये लिखा मैं आई ड्रिंक वाटर प्लीज, स्टूडेंट की बात कर रहा है। मैंने क्या क्या बताया था, आई मे का उपयोग कहाँ करोगे, स्कूल की बात करेगा, दोस्त की बात करेगा, कॉलेज में अगर बात करेगा, सर की बात करेगा, मैडम की बात करेगा, उसमें हमेशा क्या लगाओगे, मे लगाओगे। ठीक है। अब आता है, मैंने क्या बताया था, कैन का यूज़ प्रेजेंट में करेंगे, कुड का यूज़ पास्ट में किया जाता है। तो यू लिफ्ट दिस बॉक्स, हाँ भैया मैं उठा सकता हूँ इसको, तो उठाऊंगा ना, आराम से उठा सकता हूँ, तो क्या आएगा, कैन आएगा। वेन आई वॉस देन आई कुड नॉट रीड, तो इसमें देखो मैंने सिंपल तरीका से, याद रखो, कुड का यूज़ पास्ट में करो। देखो जो जो बार बताए इनको शॉर्ट में लिख लेना, कि कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, पास्ट में। पास्ट में हमेशा क्या आता है, वॉज आता है। देखो मैंने सेंटेंस में देखा वॉज, भाई देखो हमारी इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो मैं तो आपको एक ही सलाह देता हूँ, फटाफट इसको क्या करो, रीड करो। और जो ट्रिक बताइए, कुड का यूज़ कहाँ करना है, कैन का यूज़ कहाँ करोगे, मे का यूज़ कहाँ करोगे, मस्ट का यूज़ कहाँ करोगे, शुड का यूज़ कहाँ करोगे, बस ऐसे आपको माइंड में बिठा लेना। ठीक है। तो अभी आपको जाना नहीं है, ये तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बताए। अब डू एस डायरेक्ट के बाद आपको दो पेपर दिखाऊंगा, कि दो पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ना, और वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ से आते हैं आपके डू एस डायरेक्ट, जो कि 101% आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी एग्जाम में आप पेपर दोगे तो आपसे ये पूछता ही पूछता है। तो ठीक है। तो क्या दिख रहा है, पहला आपको दिख रहा होगा सभी को, थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो क्या है पहला, पहला डू एस डायरेक्ट है आपका, यूज ऑफ सो और देट। आपको आ जाता है ये डू एस डायरेक्ट में आता है कि सो और देट का यूज़ करिए। किसका यूज़ करना है आपको, सो और देट का। तो देखो पहले मैं सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ, क्या है, इसके दो तरीके से पूछता है आपको सेंटेंस। ही इज़ वेरी लेजी, क्या है, ही इज़ वेरी लेजी, यहाँ डॉट लगा हुआ है। ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, ये लिखा है, सो देट का यूज़ करो। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके से इसमें करें, हमेशा सह क्रिया के आगे सो जोड़ देना है। तो आपको जब इसमें आंसर लिखोगे तो ही इज़, आपको क्या करना है, इस वेरी को हटा देना है, इसको रिमूव कर देना है। इसको हटा दोगे, वेरी हटाया, इस वेरी की जगह पे क्या लगा दोगे, ये सो लगा दिया, लेजी का लेजी रहेगा, और ये डॉट की जगह पे आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। और बाकी बस इसको आपको स्मॉल करना पड़ेगा, एच ही। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वही के वही लिखना है। ये हो गया पहला तरीका, जब वेरी वाला क्वेश्चन अगर आता है। ठीक है, ये होगा पहला तरीका, जब वेरी वाला क्वेश्चन आता है। तो क्या बोला मैंने, कि ही इज, वेरी हटाओ, वेरी की जगह पे सो लगाओ, लेजी लेजी आ जाएगा, डॉट की जगह पे क्या जाएगा, दैट। बट अगला जो आप दैट के बाद लिखोगे, इसको आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, इतना आपको माइंड में रखना, कैपिटल नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा, ये पहला इस तरीके से पूछता। अब दूसरा देखिए, क्या है, ही इज, ये आ गया है टू, और ये टू वाला। देखो सेकंड इसमें आपको टू, डेड 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 इस टू की तरह पूछ लेता है ऐसा। तो आपको क्या करना है, ही इस, ये टू की जगह पे क्या लगा दोगे आप, सो लग जाएगा, और ये वाले टू की जगह पे क्या लग जाएगा, दैट। तो इसमें आपको इतना दिमाग में रखना है, पहले वाले टू, इस टू को हटाओगे तो सो लग जाएगा, इस टू को हटाओगे तो क्या लग जाएगा, दैट। और बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। तो बताइए बच्चे लोग, सो और देट का यूज़ अब कभी मिस्टेक करोगे तो दो तरीके से आता है, पहला वेरी वाला आता है, सेकंड आपका टू और टू वाला आता है। वेरी टू और टू, वेरी टू और टू। तो वेरी, वेरी वाला क्या करा, वेरी को हटाओगे तो सो लगा देना, डॉट के हटाओगे तो दैट लगा देना, और अगला जो भी वर्ड रहेगा वो स्मॉल में करना पड़ेगा। फिर ऐसे तुम्हारा सेकंड वाला, टू हटाओगे सो लगा दोगे, फिर टू हटाओगे दैट लगा दोगे, ये दिमाग में रखना। फिर अगला आता है तुम्हारा अनलेस। देखो अनलेस का कहाँ यूज़ करना है, अनलेस का मैं बता देता हूँ, क्या लिखा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, अनलेस। तो क्या है, क्या बता रहा हूँ इसमें, इफ़ के स्थान पर हमेशा क्या लगाते हैं, अनलेस।
का यूज़ करते हैं। आपको जहाँ भी आपका इफ़ दिया है उसको आपको हटा देना। इफ़ मतलब यदि और अनलेस का मतलब यदि नहीं। सेंटेंस जो रहेगा आपका निगेटिव हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, इफ़ को हटाया, अनलेस लग जाएगा, ये अनलेस, यू वर्क हार्ड। अब यहाँ से याद रखना जो सेंटेंस है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। यू विल नॉट सक्सेस, ये विशेष तौर पे इसमें ध्यान रखना है। अनलेस वाले में अनलेस का ये फैक्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जब इफ़ की जगह पे आप अनलेस लगाओगे तो अनलेस जब लगता है तो सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। फिर अगला आता है इफ़ दे ड्यू नॉट टेक टैक्सी, है ना, ही विल मिस द ट्रेन, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, आप देखो सेंटेंस आपको क्या है, पहले से डस नॉट है आ जाती है, ऐसा आएगा। ये पहले से ही निगेटिव है। अगर सेंटेंस आपका पहले से ही निगेटिव है और उसको आपको इफ़ में कन्वर्ट करना है, इफ़ की जगह पे मतलब अनलेस आना ही आना 101%, तो क्या करोगे, इफ़, ये इफ़ लिखा, इसको हटाओ, अनलेस आ जाएगा। सेंटेंस आपका पहले से निगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो अनलेस ही टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। ये दो तरीके से इफ और अनलेस का पूछ सकता है, ये नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो पहले वाले में क्या बताया, पहले में क्या रखना, इफ लिखा है, इफ को हटा के क्या करना है अनलेस, और सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। फिर सेकंड में सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव में था, इफ की जगह पे अनलेस करा और निगेटिव हट जाएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक जो रहेगा मैं कह रहा हूँ 200% आएगा। कितने परसेंट कह रहा हूँ, 200% की गारंटी ले रहा हूँ। देखो इस सेंटेंस को देखिए क्या है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसमें मेन काम होता है वर्ब का। जब भी नेगेटिव वाले सेंटेंस में आप करते हो तो मेन किसका होता है, वर्ब को देखना है। तो क्या पहला बोला, अगर वर्ब में एस या ईएस लगाए तो क्या करोगे, डज नॉट लगाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ब में एस या ईएस लगा है तो डज नॉट लगाओगे। वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है तो डू नॉट लगोगे। वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आती है तो उसमें डिड नॉट लगाओ। बस ये तीन सेंटेंस, तीन दिमाग में रखना, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला मैंने बोला कि अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो क्या आएगा आपका, डज नॉट आ जाएगा। दूसरा बोला वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है तो क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। और अगर वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसमें क्या लग जाएगा, डिड नॉट। बस इतना दिमाग में रख लो, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा ये, और लेकिन एस या ईएस हट जाता है जब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका जो आंसर है वो ये है, ये है, क्या है आंसर, ये है। क्या लिखा है, ही सिंग अ सॉन्ग, तो क्या होगा, ही वर्ब में क्या लगा है, एस लगा है, एस या ईएस लगा है तो क्या आएगा, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। बस इतना सा करना था। क्या करना था, डज नॉट लगा दो। वर्ब में एस या ईएस लगा है तो डज नॉट आएगा। वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है तो डू नॉट आएगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगाओ। बस इतना ध्यान रखो। हमें देखा सेंटेंस, सेंटेंस में लिखा है वर्ब में एस या ईएस लगा है तो क्या कर देंगे, डज नॉट कर देंगे, और एस या ईएस हट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो सेकंड वाला है, ही डज हीज वर्क, डज हीज वर्क। आपको ध्यान रखना इसमें वर्ब है कौन सी, डू। डू मतलब होता है करना, इसमें वर्ब हमारी हो जाएगी डू। डू का मतलब होता है करना। अब ये डज नॉट और डू नॉट वाला मत समझे, वर्ब ही है हमारी। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में क्या विशेष तौर पे ध्यान देखना है, वर्ब। बस मेन काम वर्ब का होगा। क्या बोल रहा है, मेन काम किसका होगा, वर्ब का। तो क्या लिखा है, तो अपन ने देखा तो ही डज नॉट डू हिज माई वर्क, तो ये हो जाएगा। देखो ये क्या कर देंगे अपन, एस या एस हटा देंगे तो क्या जाएगा, डस नॉट। क्या हो जाएगा, डस नॉट। और जो एस या एस हटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डू में हो जाएगा, तो हिज वर्क हो जाएगा। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब की पहली फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है, डज नॉट और डू नॉट में। थर्ड वाला भी देखो क्या लिखा, आई डू माई होमवर्क। अब डू जो लिखा है करना होता है। डू का मतलब देखो वर्ब देखना है, डू मतलब क्या होता है, करना।
अब वर्ब में एस ई आई एस तो लगा ही नहीं है, तो क्या आएगा, डू नॉट डू माई होमवर्क। क्या लिखा, वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है तो डू नॉट आ जाएगा, वर्ब में एस ई एस लगा है तो डज नॉट से हटा तीसरा फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना, अच्छे से देखना। क्लास अच्छी लगी शेयर भी जरूर करना, बताना है भैया कि डुग्गू कोचिंग सेंटर में सब एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, आप लोग के सारे सब्जेक्ट आपको हम कवर करवाते हैं। अब आता है अगला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी याद रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोला जाता है प्रश्न बनाने के लिए। ये टॉपिक भी 200% आएगा, जैसे निगेटिव सेंटेंस बनाने को आता है वैसे ये भी 200% आएगा, हम गारंटी ले रहे हैं भैया। क्या है क्वेश्चन, क्या लिखा है, राजेश बॉट आ काऊ। अब वर्ब चेक करो, क्या है बॉट, तो ये वर्ब की सेकंड देखो, बाय बोर्ड, बोर्ड हो जाएगा। अगर ये वाला अगर आता, मान लो ये बोर्ड लिखा है तो इसमें हैज़ हैव हैड आता, तो सेंटेंस में ये तो है नहीं है, तो मान लो आपकी सेकंड वाली आ रही है। वर्ब में अगर सेकंड फॉर्म होता है तो हमेशा क्या आता है, डिड आता है। क्या बताया था मैंने कि वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होती है तो उसमें क्या आता है, डिड आता है। क्या आता है बच्चे लोग, डिड आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, डिड पहले आएगा। और क्वेश्चन वर्ड में देखो, डू डस डिड, जब क्वेश्चन वर्ड की बात करता है तो ये क्वेश्चन वर्ड है तो इनको हमेशा पहले लिखा जाता है, तो लिख दिया पहले। और वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बोट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाय में। तो डिड राजेश बाय आ काउ, डिड राजेश बाय आ काउ। समझ गए, क्योंकि एक ही क्लास में बता दी हुई है कि ये ग्रामर मैंने बाकायदा आपके लिए नोट्स बना के इस तरीके से करें ताकि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक तो ये वाला भी आपको आता है, किस दिन का यूज़, यूज़ ऑफ, बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच, हाउ, इन सब का यूज़ एक जैसा ही होता है। अगर आपको आता है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, या डॉट लगा, आई वॉज इल, आपसे पूछेगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। आपको सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, और यूज़ किसका करना है, बिकॉज का करना है। तो देखो कैसे यूज़ करा है, आपको कुछ नहीं करना, इन सब का यूज़ कैसे करना, ये डॉट लगाया ना, इसको हटाया, ये देखो इस डॉट की जगह पे क्या लगा दिया, बिकॉज। तो वही के वही है, देखो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ये डॉट हटा तो ये आ गया बिकॉज आई वॉज इल। आया सबको समझ में, तो ये हो जाएगा। आई तो हमेशा सिंगल आई हमेशा कैपिटल होती है, आपको इस डॉट की जगह पे आपसे पूछ देगा दैट, तो एक ही यूज़ होगा। इस डॉट की जगह पे आपसे पूछ लेगा वाइल, सेम होगा। इस डॉट की जगह पे आपसे पूछ लेगा सो, इस डॉट की जगह पे पूछ लेगा बीच, तो एक ही जैसा इन सब का यूज़ होता है। ये आता है डू एस डायरेक्ट में आपसे पूछता है। चलो भाई अगला यूज़ आता है यूज़ ऑफ वेयर। तो वेयर का यूज़ कैसे करेंगे, मिस्टर कुमार लिव इन भोपाल। अब लिखा है मे का क्वेश्चन बिगिनिंग वेयर, तो आपको इसमें क्वेश्चन बनाना है वेयर का। तो देखो पहली चीज़ क्या बोला, वेयर, हु, व्हेन, इसकी जगह पे आपसे पूछ दे कि हु में बताइए, इसकी जगह पे किसका बोल दे, हु का पूछ ले, इसकी जगह पे आपसे पूछ ले व्हेन का बताओ। ठीक है, तो कैसे करना, कैसे पहचान करना, देखो वेयर में क्या होता है, वेयर में जो स्थान मतलब क्या होता है, प्लेस, वो हटाना है। क्या बोला, अगर वेयर का यूज़ पूछता है तो आपको जो स्थान मतलब जो जगह है, उस जगह मतलब क्या होता है, प्लेस को आपको हटा देना है। हु में क्या होता है, कर्ता मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हटा देना है। वेन में क्या होता है, आपको टाइम को हटा देना। गायब मतलब हटा ही देना होता है, गायब मतलब हट गया, गायब हो गया। तो ये आपको 3 फैक्ट याद रखना है। क्या बोला मैंने, वेयर में क्या करोगे, स्थान को हटा देना। हु का क्या करोगे, सब्जेक्ट हटा देना। व्हेन का क्या करोगे, समय को गायब कर देना। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर ये लिखा है यहाँ। तो क्या लिखा, वेयर डस मिस्टर कुमार लिव। क्वेश्चन वर्ड बताना, ये क्वेश्चन वर्ड में यूज़ कर दे। वर्ब में क्या होगा, एस हट जाएगा और क्या लगेगा, डज लगेगा। अभी बढ़ के आए हैं वर्ब में एस या ई एस लगाए, वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आना है, सब बता दी भैया। स्कीप कर करके बार बार अच्छे से इस क्लास को देख लेना है। अगला क्वेश्चन दे दिया, रोहित लिखा है, क्या लिखा है, रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्या लिखा, रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्या बोला, क्वेश्चन विद हु,
हु में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, हु आ गया। हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रोहित हट जाएगा। रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड तो क्या आएगा, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो हु मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो ये आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाए, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना देना। ही हैव गॉन टू स्कूल, भाई क्या आएगा, करेक्ट। इस सेंटेंस को करेक्ट करना, मात्र आपको क्या करना था, इस हैव की जगह पे हैज करना था बस। हैव तो प्लूरल में याद करता है, हैव कहाँ लगेगा, हैव हमेशा बहुवचन में लगता है, हैज हमेशा सिंगुलर में लगता है, याद रखना। तो हैव की जगह पे ओनली हैज आता था, बस इतना सा करना था। अगला है आपका नाउन क्लॉज का यूज़ कैसे करते हैं, माय, ठीक है। नाउन क्लॉज सब ग्रामर आई हुई, ग्रामर है पूरी। यूज ऑफ नाउन क्लॉज, माई फादर बिलीव दिस, माई फादर बिलीव दिस, आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो कंबाइन विद द यूजिंग ऑफ नाउन क्लॉज का यूज़ करना था, तो क्या लिखना था, माई फादर बिलीव दिस। अब आपको याद रखना था, ये डॉट लगाए, इसकी जगह पे आपको बस दैट करना था, बस मात्र याद रखना। इस डॉट की जगह पे क्या लगाना है, ये डॉट लगाए, दैट लगा दो, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही के वही आएगा। बताइए अब कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें करने में, नाउन क्लॉज में दिक्कत है क्या। आप सोचते हो नाउन क्लॉज पूछ दिया, तो क्या बताया मैंने, नाउन क्लॉज में क्या करना है, आपको ये वाला डॉट हटा देना है, इस डॉट की जगह पे आपको इस दैट लगा देना, बाकी पूरा सेंटेंस वही के वही होगा, ठीक है। फिर अगला आता है यूज़ ऑफ एम्पैथिक। यूज़ ऑफ एम्पैथिक का भी मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक ही क्लास में आपको मैंने इतने सारे चीज़ कवर करवाई है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैथ्स की भी तैयारी करना, हमारा चैनल है मैथ्स बाय विकास भैया, उसको भी आप ज़रूर देखना, उसमें बेसिक मैथ्स पूरी बताता हूँ मैं। और हमारी प्ले स्टोर को भी आपको डाउनलोड कर लेना, याद रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें चाहिए भाई, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे आपसे कॉन्सेप्ट पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर, डुग्गू कोचिंग सेंटर की आपको। और आप फ्रेंड सर्कल में भी आप बताया करो। यूज़ ऑफ एम्पैथिक का यूज़ कहाँ करना है, तो क्या लिखा, रवि टेल अ लाई। तो हमेशा याद रखना एम्पैथिक की जब बात करेगा तो क्या का यूज़ करना है, डू डस डिड। किस किस का यूज़ करना है, डू डस डिड, इन तीनों का यूज़ करना है, डू डस डिड। तो क्या आएगा, रवि। अभी अब मत बोल देना ये डस क्यों है, मैं बता चुका हूँ। ये आ गए वर्ब में क्या लगा है, ये एस या ई एस। तो रवि टेल्स अ लाई, तो क्या होगा, रवि डस टेल अ लाई। तो एस ई एस क्या होता है, हट जाता है। ये तो दिमाग में बिठा लेना। डू का यूज़ कहाँ करना है, डस का कहाँ करना है, डिड का करना है, ये मैंने बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। क्लास टॉपिक और बचा है अच्छी क्लास का भैया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ आपको कवर करवा दिया है ना। लगभग लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला है। क्या लिखा है, यूज ऑफ एज सुन एस, यूज ऑफ एज सुन एस। तो क्या लिखा, द थीफ सो द पुलिस डॉट ही रन अवे, री राइट द सेंटेंस एज सुन एस। तो आपको क्या करना है, एज सुन एस हमेशा आगे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। एज सुन एस क्या लगता है आपका, आगे लगता है, और पूरे सेंटेंस को आप कवर कर दो। एज सुन एस थीफ सो द पुलिस हर पुलिस ही रन अवे, बस इतना सा करना है इसमें। फिर अगला है द प्रेसिडेंट विल कम हेयर टुमारो। तो क्या आएगा, द रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो जो भी जिस वर्ड के आगे रिमूव लग जाए तो उसको हटा दो, बस खत्म, इतना करना। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। द प्रेसिडेंट विल, इसको हटा दो, इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव करा, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा ये, तो क्या आएगा, द प्रेसिडेंट कम्स हर टुमारो हो जाएगा। फिर अगला आएगा ही वॉच टेलीविजन, करेक्ट द सेंटेंस। तो इसमें याद रखना है सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो क्या आएगा, ही, अगर ही सी इट में लगा है तो क्या आएगा, इट लगा है तो वर्ब में एस ई एस लगा होना अति आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आएगा, ही वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस, वर्ब में एस ई एस, वॉचेस टेलीविजन, ठीक है। तो भैया ये मैंने आपको पूरा का पूरा डू और आपको क्या क्या बताया, फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए, डू एस डायरेक्ट बता दिए, और सब के सब क्वेश्चन जो रहेंगे मैंने आपको सिलेक्टेड ही बताएं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि पेपर में आपको बता देख लेना कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वो विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसको ज़रूर आप रीड कर लेना यार, क्योंकि 1 घंटा होगा, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैंने आपकी क्लास ज़रूर ली है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सेक्शन 3 ये ग्रामर वाला पोर्शन। बस एग्ज़ाम में आपको याद रखना है, ये लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, कितना लिखा है, एनी 5। तो इसमें से देखो 1 2 3 4 5 6 ये लिखे हैं, इन 6 में से कितने करने हैं, मात्र आपको कोई से भी
5 करने थे, बस ये 5 करना है। ऐसे ये देखिए आपको डू एस डायरेक्ट भी आप देख लीजिए, तो ये देखो, तो इसमें भी डू एस डायरेक्ट में भी कितने करने हैं, यानी 5 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं, तो इसमें से आपको कोई से कितने करने थे, आपको मात्र मात्र भैया बच्चे लोग 5 करने था। ये आपको ध्यान रखना है। एक और पेपर है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी ज़रूर आप करके चले जाइए, तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। ये देखिए भाई, एक इसकी और प्रैक्टिस कर लेना कि जो जो बताया है कि आया है कि नहीं आया है। ये रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखिए आप, ये सब के सब आप लोग देख लेना, नोट डाउन कर लेना। तो आप लोग याद रखना है, कल जो क्लास रहेगी मेरी साइंस की रहेगी, लाइव क्लास रहेगी, मैं लाइव क्लास ही लेता हूँ। कल साइंस की लाइव क्लास रहेगी, जिसमें कि 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कल की क्लास में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को। उसमें आपको कोर्स भी परचेस करना पड़ेगा, कर लेना भैया, अच्छी लगे तो, ठीक है। और फ्री मटेरियल में जाके आप पेपर भी आपको आराम से उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आए, तो आपको इस क्लास को शेयर जरूर करना है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपन 10 बजे, आपको ध्यान रखना साइंस के आईएमपी क्वेश्चन लेके।